हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शो। आज इस चैनल में हम इस तरह का पर्फ स्टिच बनाना देखेंगे। देखिए, ये पर्फ स्टिच है। ये पर्फ स्टिच का फ्लावर है। कितना प्यारा, बहुत इजी है बनाने में और देखने में बहुत सुंदर लगता है। देखिए, जो शाइनिंग वाली वूल आती है ये उससे बना हुआ है। आज हम देखेंगे इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी ऊन ले ली। ऊन को उंगली के ऊपर इस तरह से लपेटेंगे। ये एक छोटा सा क्यू बन गया है। बीच में जो इस सर्कल के बीच में थ्रेड है उसको हम निकाल लेंगे और इस तरह खींच देंगे। ये मेरा लूप बन गया है। अब इसको पकड़ के इस तरह से एक ही चेन बनाएंगे। ये मैंने पीछे वाला थ्रेड खींच दिया, इससे हमारी गांठ लग जाती है। ठीक है, अब मुझे 4 फंदों की चेन बनानी है। तो एक मेरी है, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 4 फंदों की मेरी चेन हो गई। जो लूप इसके अंदर लूप होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, जो चेन ये वी बने दिख रहे हैं वो उसको हम काउंट करते हैं। अब इसको पहले स्टिच के अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे। अपने हुक को बाहर निकालेंगे। ये 2 लूप हो गए। अब जो आगे वाला लूप है उसको पीछे वाले लूप में से बाहर निकाल देंगे। ये हमारा हो गया स्लिप स्टिच। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे 12 बिना बल के सिंगल क्रोशिया करने हैं। वो कैसे? ये देखिए, इसके बीच में जो सर्कल बना है इसके अंदर से हमें करना है। ये जो छोटा सा थ्रेड था इसको मैं साइड में अपने साथ ही पकड़ लूंगी। अब इस तरह से मैं थ्रेड निकालूंगी। 2 हो गए। अब 2 का 1 करने के लिए मैंने बल लिया और बल लेके मैं 2 का 1 कर रही हूँ। ये होता है मेरा बिना बल का सिंगल क्रोशिया। तो 1 मेरा हो गया, 11 और मुझे करनी है। 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12 मैंने बना लिए हैं। देखिए, इस तरह का सर्कल आ गया। अब जो सबसे पहला मैंने बनाया था, सबसे पहला स्टिच किया था, उसके अंदर इस तरह से डालूंगी। ये बाहर निकाला, 2 हो गए। अब मुझे स्लिप स्टिच करना है, तो ये पहले वाले में से दूसरे वाले को निकाल दिया। ये इस तरह से मेरा एक सर्कल बन गया। अब यहाँ पे मैं 4 फंदों की चेन बनाऊंगी। 3, 4 4 फंदों की मैंने चेन बनाई। अपने क्रोशिया हुक पे बल लिया। बल लेके जहां से मैंने चेन बनाई थी उसी स्टिच के अंदर इसको डालूंगी और धागे को ऊपर खींचूंगी। इसको पूरा ऊपर खींचना है, टाइट नहीं रखना। अब इसके बाद मुझे बुनना नहीं है अभी। फिर मैं बल लूंगी, दोबारा इसी स्टिच के अंदर डाल के दोबारा बाहर निकालूंगी। मेरे इसके अंदर 5 हो गए हैं। फिर बल लूंगी, फिर इसके अंदर डाल के बाहर निकालूंगी। अब ये 7 हो गए हैं। ठीक है, फिर बल लूंगी। अब बल लेके अब मैं अगले स्टिच के अंदर डालूंगी, फिर बाहर निकालूंगी। 9 हो गए। फिर बल लूंगी, फिर अगले स्टिच में से बाहर निकालूंगी। 11 हो गए। फिर बल लूंगी, अगले स्टिच में से निकालूंगी। 13 हो गए। ये 13 करके अब मैं बल लूंगी। बल लेके इन 13 के 13 को इकट्ठे एक साथ इसमें से निकाल दूंगी और 4 की चेन बना लूंगी। देखने में लगता है, पर जब करने लगेंगे तो बहुत आसान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जिसमें लास्ट मैंने जहां से बल लिया है वहीं पे इसको इस तरह से डाल के 2 हो गए, 2 का 1 कर दूंगी। स्लिप स्टिच। इस तरह की मेरी पत्ती बन गई है। अब अगले देखिए, यहाँ पे ये अलग से आपको दिखेगा। ये इसके अंदर से डाला, 2 हो गए। पहले वाले में से दूसरे वाले को बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब इसके अंदर भी मुझे पत्ती बनानी है। फिर 4 की चेन बनाऊंगी। 4 बल लिया, इसके अंदर से निकाला, इस तरह से डाला। अभी बेसिकली मुझे 6 बार इस तरह से डालना है। तो एक बार मैंने डाला, ये
दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार एक स्टिच में से, फिर बल लेके 3 बार अगले स्टिच में से। तो और 3। इसको हमें टाइट नहीं करना, जितना लूज रखेंगे उतनी बड़ी पत्ती बनेगी। और इन सब को एक अलग से उसके अंदर से निकाल देंगे। फिर 4 की चेन बना देंगे। जिसमें लास्ट मैंने किया है उसी के अंदर मैं इसे स्लिप स्टिच कर लूंगी। 2 हो गए, आगे वाले में से पीछे वाले को निकाल दिया। फिर अगले स्टिच में भी इसको इसी तरह स्लिप स्टिच कर लूंगी। फिर 4 की चेन बनाऊंगी, बल लिया, 1 2, खींच के रखेंगे, लूज नहीं छोड़ना। जब मैं बल लूंगी तो यहां से मैं अपने फिंगर से पकड़ रही हूं। 3, ताकि वो मेरा लूज ना हो जाए। फिर बल लिया, नेक्स्ट के अंदर डाला, 1 2 3। अब इसको सबको इकट्ठे एक स्टिच लेके उसमें से निकाल इस तरह से। अब 4 की चेन बना दी। चेन बना के जो लास्ट मैंने किया है उसी में इसका स्लिप स्टिच करा। फिर नेक्स्ट स्टिच के अंदर इसका स्लिप स्टिच करा। बिल्कुल आसान है बनाने में, एक बार करने लगेंगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। 4, इसी के अंदर से 1 2 3, 3 बार एक स्टिच में से, फिर बल लेके 3 बार अगले स्टिच में से। अब एक बार बल लेके सारे बल में से इसमें से निकाल दिया। फिर 4 की चेन बनाई और जो लास्ट मैंने किया था उसमें से इसको निकाल दिया। अब यहाँ पे करने के बाद अब अगले स्टिच के अंदर इसी तरह से स्लिप स्टिच करूंगी। इस तरह से 12 की 4 फंदों की चेन बनाई, 4, फिर 1 2 3, 3 बार बल लिया, फिर बल लेके अगले स्टिच में 3 बार बल लेंगे, 1 2 3। और इन सब को एक स्टिच में से निकाल के अब 4 की चेन बनाएंगे, जिसमें लास्ट किया है उसी में इंसर्ट करेंगे, स्लिप स्टिच। फिर अगली, अगर आपको 5 लीव्स ही बनानी है तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं, बट मैं 6 लीव्स बना रही हूं। नेक्स्ट स्टिच के अंदर इसी तरह से 4 की चेन, नेक्स्ट स्टिच में सबको निकाला, 4 की चेन बनाई, जो स्टार्टिंग की चेन है उसके साथ इसे स्लिप स्टिच कर तो खींच लेंगे, कट करेंगे, खींच पीछे की तरफ इस तरफ से आएगा, इस तरह से उठा हुआ। ये बहुत सुंदर पफ स्टिच आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये इस तरह उठी हुई पट्टी आती है। इस थ्रेड को अगर आप चाहो तो किसी सीलने की काम ले सकते हो, जिस भी प्रोजेक्ट में आप लगाओ। और अगर आपको सीलने की काम नहीं लेना तो यहाँ पे इस तरह से थ्रेड लो और इस थ्रेड को उसके बीच में से निकाल दो, पत्तियों के बीच में से इस तरह से। और यहाँ पे इसे सफाई से कट, आगे की तरफ से इधर से आएगा, पीछे की तरफ से ऐसे आएगा,
ये पत्तियों को हाथ से इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। इसको बाहर की तरफ इस तरह फिंगर से करना है ताकि ये और उठी हुई लगे। अब इसके बीच में आप चाहो तो इस तरह मोती से डेकोरेशन करके इसको किसी भी अपने प्रोजेक्ट में, कैप में, स्वेटर में, कहीं भी इसको बूटीज में इनको लगा सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है। आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।